हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर और उनके प्रमाण पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग जो होता है बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। हम इस स्टेटमेंट को फिर से सुनते हैं कि समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है कि अगर आपके पास त्रिभुज है तो त्रिभुज की एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही बात पाइथागोरस थ्योरम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था। आइए उसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से को जानने से पहले हम लोग जानते हैं बोधायन के बारे में। बोधायन जो है हमारे देश के अर्थात भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे। वह आर्यभट्ट के समय के लगभग ही साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने जो स्टेटमेंट पाइथागोरस ने कही है उसी स्टेटमेंट को बोधायन ने अपने थ्योरी में कहा था। क्या कहा था कि अगर आपके पास एक क्या है आयत हो, जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, आयत हो, तो आयत की सबसे बड़ी भुजा होता है वो उसका विकर्ण। क्या कहा कि अगर आपके पास कोई विकर्ण है आयत का, तो विकर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे विकर्ण कौन सी है, मैंने माना है सी, और बाकी जो दो भुजा है उस विकर्ण को बनाने वाले जो दो भुजाएं हैं उनको हमने ए और बी माना है। तो इन दोनों का जो वर्गों का योग होगा वह सी के वर्गों के बराबर होगा। आप अगर गौर से देखें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, दोनों सर्वांगसम है। अर्थात आयत जो होता है वो दो सर्वांगसम त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि आयत की प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये एक समकोण त्रिभुज को डिनोट करेगा। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग बोधायन थ्योरम भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ये को 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं आयत के प्रत्येक को 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो वर्ग होता है बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। इसी बात को यहाँ पर किसने, पाइथागोरस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, बस फर्क क्या है, इन्होंने जो बात कही थी, कौन, बोधायन ने, वह आयत के विकर्ण से रिलेटेड था और इन्होंने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कहा है। बस दोनों के स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क ही है। लेकिन आप अगर देखें तो इनका जो कथन था वह एक्चुअली समकोण त्रिभुज के लिए ही है, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है वह आयत को दो बराबर त्रिभुजों में, और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण होते हैं, समझे, उस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग बोधायन थ्योरम भी कह सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आइए, कहा क्या, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो जो बचा दो भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी बात को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग इसको बड़ी ही बारीकी से देखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण। ये नहीं कहा कि ABC है, PQR है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो माना कि एक त्रिभुज ABC समकोण है, क्या है,
माना कि एक त्रिभुज एबीसी समकोण है, ठीक है, जिसमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज, आइए देखते हैं। ये ए बी और ये C है। B क्या है? 90 डिग्री है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 90 के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो विकर्ण कर्ण होता है। यहाँ पे AC क्या है? बड़ी भुजा है। अब बाकी दोनों कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, तो दोनों छोटी भुजा है। दोनों कोण क्या है? इससे छोटा है, इससे उसके सामने की भुजाएं भी क्या होगी? कर्ण की तुलना में छोटी होगी। तो ये हो गया कर्ण AC का वर्ग जो होगा, बचा कौन? AB और BC, तो इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना है। अब दूसरी बात, आइए प्रमाण की बात देखते हैं। प्रमाण, प्रूफ। हम क्या करते हैं, समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा में एक लंब डालते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम है D। शीर्ष B से BD लंब AC डाला, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से क्या किया है? स्केच किया है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो BD है, ये जो BD जो लाइन है, ये लाइन जो है ये संपूर्ण ट्रायंगल को, मतलब ABC को दो हिस्सों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ये दो हिस्सा बराबर है कि क्या है, नहीं है, वो हम नहीं जानते भी। दो पार्ट में क्या हो गया? ये बट गया, ठीक है। और दोनों पार्ट देखिए, ये समकोण है, क्योंकि यहाँ पे ये लंब है, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ADB भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, BDC भी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। इस प्रकार से एक संपूर्ण त्रिभुज है और दो छोटे छोटे क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है, उस संपूर्ण त्रिभुज को दो परस्पर समरूप त्रिभुज में क्या करता है? विभाजित करता है। और दोनों त्रिभुज जो होते हैं संपूर्ण त्रिभुज के समरूप भी होते हैं। ये बात आपको भली भांति याद होनी चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये संपूर्ण ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। AC डाला, अब आइए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB, एक्चुअली ये ट्रायंगल और ये संपूर्ण ट्रायंगल में क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। तो संपूर्ण ट्रायंगल मेरा इस प्रकार से है, आपको हम दिखाते हैं छोटा छोटा बना करके। A, B और ये C, ये कोण क्या? 90 डिग्री है, ठीक है। और हम ADB को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसा कि ये D क्या 90 डिग्री है, और A जो है इस संपूर्ण ट्रायंगल संपूर्ण त्रिभुज का भी एक कोण है, और ADB जो त्रिभुज है उसका भी है। मतलब ये कोण जो है दोनों का ओवनिष्ठ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोण ऊपर है, तो इसके लिए हम इसको ऊपर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस ट्रायंगल को ऐसे उठा देते हैं, मतलब ऐसा बनेगा, इस टाइप का। ये D हो जाएगा, यहाँ पे B होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कॉमन है दोनों का, ठीक। कोण ABC बराबर कोण ADB,
ठीक है। ADB ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है, एंगल है, कोण है, एंगल है। फिर ये कोण, तो BAC बराबर DAB, ये क्या है, ओवनिस्ट कोण है, दोनों का है, ओवनिस्ट कोण है, एंगल है। ठीक है। तो आप जानते हैं यदि दो त्रिभुज में, इसको हम थोड़ा सा हटा हटा के लिख देते हैं, हटा हटा के बना देते हैं फिगर, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। यहां बनाते हैं ABC, ये को 90 डिग्री है, ये D है, ये B है और ये A है। ये कौन क्या है, ओवनिस्ट है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण क्या है, परस्पर बराबर हैं। ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा कोण जो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समान कोणिक हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं AA की समरूपता से। ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप पढ़े हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। मैंने उसको समरूप ट्रायंगल पर लेकर प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि BD जो है हम स्केच किए थे अपने तरफ से, अर्थात ये जो है काल्पनिक रेखा है, मैंने कल्पना किया था इस रेखा के बारे में, तो हमको BD की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, संगत कोणों को मिला तो ये इनके संगत है, ये इनके संगत है, तो ये इनके संगत है, तो ये भुजा जो है इनके संगत हो जाएगा। हमें BD नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, क्रॉस कर दिया, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो AB बटे क्या हो जाएगा, AD। संगत भुजा क्या होंगे, संगत भुजा का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB बटे AD का अनुपात AC बटे AB का अनुपात के बराबर होंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB गुना AB का स्क्वायर बराबर AD गुना AC, तो AD गुना AC। ठीक है। ये मेरा हो गया समीकरण 1। जिस प्रकार से हम ट्रायंगल ABC में किए हैं, ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल ADB, मतलब एक संपूर्ण ट्रायंगल और एक छोटा जो ट्रायंगल बटा हुआ है, ठीक है, उनको समरूप किए, उसी प्रकार एक संपूर्ण ट्रायंगल, फिर दूसरा वाला पार्ट मतलब दूसरा ट्रायंगल BDC, हम उसकी बात करेंगे। ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल BDC में हम लोग देखते हैं, इसमें वही बात है। इसको हम नीचे कर लेते हैं, देखते हैं जरा सा। ये A है, ये B है और ये C है, ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर देखते हैं इसमें C कोण क्या है, ओवनिस्ट है, मतलब C जो है इस छोटे ट्रायंगल का भी है और ये संपूर्ण ट्रायंगल का भी है। तो इसको हम लोग ऐसे घुमा के खड़ा करते हैं, ये जो शीर्ष है B वाला, इसको ऊपर उठा देते हैं, तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। यहाँ C है, यहाँ D होगा, यहाँ B हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री है। ये कोण जो है दोनों में क्या है, ओवनिस्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कोण ABC बराबर कोण BDC। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ देखिए जरा सा, ये कोण 90 डिग्री है ना। ये कोण है, एंगल। दूसरा है C, ACB बराबर BCD, ये है ओवनिस्ट कोण।
क्या है, उभनिष्ठ कोण है, मतलब कॉमन एंगल है। तो यहाँ भी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में ये इनका दो कोण जो है उनके दो कोण के बराबर हैं, तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होंगे। तो हम ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमको आगे लिखने में सहूलियत होगा। यहाँ देखिए जैसा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में क्या है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कहाँ से, त्रिभुज के कोणों के योग के नियम से। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ऑलरेडी क्या है, दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या है, बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर ही आएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए की समरूपता से, ये क्या है, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है, कसौटियां हैं। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल कौन, BDC दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजा का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए, हमें क्या नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए, क्योंकि BD हमने स्केच किया है, तो BD के संगत कौन है, AB, ये क्रॉस हो जाएगा। तो बचा जो दो भुजा है उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होंगे। तो BC बटे DC का अनुपात बराबर क्या होंगे, AC बटे BC का अनुपात, AC बटे BC का अनुपात। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC गुना BC का स्क्वायर बराबर DC गुना AC। ये मेरा हो गया समीकरण 2। जरा सा अगर हम प्रमाण में देखें तो वहाँ पे देखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आता है, AC स्क्वायर। मतलब AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर क्या है, प्लस में है, योग में है, सम में है। तो हम यहाँ देखते हैं समीकरण 1 में AB का स्क्वायर है और समीकरण 2 में BC का स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर और AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना होगा। कहने का मतलब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट से जुड़ जाएगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब जो लेफ्ट साइड है दूसरे समीकरण के लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट साइड जो है राइट साइड से जुड़ेगा। मतलब यहाँ क्या है, AD गुना AC प्लस DC गुना AC, ठीक है। अब हम इनको जैसे है वैसे लिखते चलते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखते हैं कि AC इसके साथ भी गुना है, AC यहाँ भी गुना है, तो दोनों से हम AC क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा AD प्लस है प्लस, यहाँ बचेगा DC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस DC को हम क्या लिखेंगे, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर AD प्लस DC बराबर क्या लिखेंगे, AC, क्योंकि AC क्या है, दो पार्ट में बटे हुए हैं ना, AD और DC। तो AC का पार्ट और DC का पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का पार्ट हो जाएंगे। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC गुना AC का स्क्वायर। तो हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से जो है मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, प्रमाणित हो जाता है। हमें जो सिद्ध करना था यहाँ मेरा क्या होता है, प्रमाण प्रूफ हो जाता है, हमें मिल जाता है। यहाँ देख रहे हैं AC का स्क्वायर जो बड़ी भुजा है, बाकी दो भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। तो
इस प्रकार मेरा जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, प्रमाणित हो जाता है और इसके आधार पर हम कई सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवालों का जो सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अगर हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला जो वीडियो होगा वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।